हम लोग अपना एक ब्लॉग कर रहे थे जो कि 365 डेज़ का वो ब्लॉग था, जिसमें हम एक स्टार्ट पॉइंट बनाए थे कि हम 1 साल अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग वो रहा कि इस जर्नी में आप इतना कंटिन्यू रहते हो, डेडिकेटेड रहते हो, क्रिएटिव रहते हो, आप बहुत सारी चीज़ें प्लान कर पाते हो बिकॉज़ यू हैव समथिंग कि जिसको आप लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि उस ड्यूरेशन में जब हम इसको जी रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बहुत कुछ सारी चीज़ें थी जो लर्निंग में एक्सपीरियंस हो रहा था। तो अब लगता है कि जो 1 साल पहले अभी हम लोग स्टार्ट किए थे और अब जाके देखते हैं तो प्रैक्टिस में बहुत बड़ा एक चेंज आया है और वो चेंज होता है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट को लेके कैसी है, आपका माइंडसेट कैसा है। बिकॉज माइंडसेट आपका जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तभी वो इम्प्रूव हो पाता है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे थे जब हम, तो उसमें जो चैलेंजेस सेट करने थे दैट वी कैन इमेजिन कि किस टाइप के चैलेंजेस वी कैन सेट, और इस प्रैक्टिस की वजह से वो सारी चीज़ें सेट कर पाए। बिकॉज अच्छा लग रहा था कि वो ऐसी चैलेंजेस अगर वो प्रैक्टिस करके सब अचीव कर सकते हैं, बिकॉज सारे प्रैक्टिशनर सालों साल प्रैक्टिस करते हैं और अपना परफॉर्मेंस को बेटर करते जाते हैं। बट उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने क्योंकि तो क्या पेस रखनी चाहिए उसमें, किस तरीके से अपने बॉडी को प्रोटेक्ट भी करना है और परफॉर्म भी करना है, किस तरीके की आपको डाइट चाहिए, किस तरीके की आपको रेस्ट चाहिए, वो सारी चीज़ें इन ब्लॉग के थ्रू हम लोगों को सीखने को मिला। तो जब ये इवेंट हो रहा है तो इसमें इसका इतना सारा एक्सपीरियंस यूज किया गया कि स्किल्स में भी अगर चैलेंज देते हैं हम तो किस तरीके की स्किल्स क्रिएट की जाए जहाँ पे लगता है कि सिर्फ वो प्रैक्टिस से ही समझ आ सकती है, बिना प्रैक्टिस से वो समझ नहीं आ सकती हैं। तो वो यहाँ पे इस बार देखने को मिला और सारे एथलीट्स जो कॉम्पीट कर रहे थे उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया और उन लोगों ने ये भी बोला कि लगता है अब अपने प्रैक्टिस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा बिकॉज आपने इस तरीके के चैलेंजेस सेट किए हैं इस इवेंट के लिए जो सबके बस की बात नहीं है। तो यस, ये सारी जो चीज़ें निकल के आई वो इसी ब्लॉग से निकल के आई, इसी प्रैक्टिस से जो हमने सेट किया था कि हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, इसका सालों साल लोगों से ये चीज़ें शेयर करेंगे, वो शायद इसी वजह से इतने अच्छे से हो पाया। और ये ब्लॉग की वजह से सबसे जो मेन चीज़ें जो इम्प्रूवमेंट वो मैं बताता हूँ। एक तो हम बहुत अच्छे से कैमरा फ्रेंडली हो गए, लोगों से बात करना आसान हो गया, अपनी उस ट्रेनिंग को शेयर करना आसान हो गया। और जितने भी साथ मेरे अनुज हैं, नीतीश हैं, कृति हैं, सबकी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ बॉडी की नहीं, कैसे शेयर चीज़ों को करते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे उस चीज़ों को हम शूट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस ब्लॉग से निकल के आ गई। सालों साल जो ये ब्लॉग हम लोगों ने किया और उसमें जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट थी वो था फ्लिप्स। 2-3 फ्लिप्स ऑलमोस्ट मैं अब करने लगा हूँ। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं हाइट पे भी करता हूँ। एंड यस, इस ब्लॉग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो मेरे कलीग्स थे जो सब लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, सब लोग वो मोटिवेशन रख रहे थे, जो ये सारी चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, जो लगता था कि यस ये एक कंप्लीट फील हो रहा था बिकॉज यू आर नॉट अलोन। हर एक तरीके से, चाहे जो शूट करते हैं वो हैं, चाहे जो भी आपको उस वीडियोस के बारे में बताते हैं कि आप इस तरीके से उसको कर सकते हो, तो इट्स लाइक लॉट्स ऑफ लर्निंग। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम ये ब्लॉग बनाते हैं और जो आप उसको देखते हो, ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज जो जितने भी हम ब्लॉग बना रहे थे, लोग उसको देख रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, अप्रिसिएशन मिलती है और वो भी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। और यहाँ तक मैं भी अपने जो व्यूअर्स हैं उनकी भी एक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे इस चीज़ों को समझ रहे हैं, धीरे धीरे अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू माई फैमिली, माई पेरेंट्स, माई फ्रेंड्स हु हैज सपोर्टेड मी अ लॉट। एंड जब मैं छोटा था